हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब सवाल पूछना। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछें। अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछें। तो देखिए क्या होता है, सवाल पूछना तो हर किसी को पसंद है, जवाब देना पसंद हो या ना हो, राइट। और आपको इतने आसानी से बताऊंगी ना कि आप कभी नहीं भूलोगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा वर्ड्स है, मतलब सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है व्हाट, जिसका अर्थ होता है हिंदी में क्या। क्या होता है अर्थ? क्या। लेकिन हम इनका इस्तेमाल किसके साथ करते हैं और कब करते हैं। देखिए, क्रिया, विचार, वस्तु जैसे वाक्य अगर बन रहा है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? व्हाट का इस्तेमाल सीधे सीधे करेंगे, राइट। जब आपको कभी इस्तेमाल करना हो क्रिया, विचार, वस्तु के बारे में तो आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, आइडिया एंड एक्शन, राइट। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। What is your name? आपका नाम क्या है? What is your name? अगला है what kind, जिसका अर्थ होता है हिंदी में किस प्रकार। क्या होता है अर्थ? किस प्रकार, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन और हिंदी में हम बोलते हैं विवरण। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? विवरण। what का इस्तेमाल अब यहाँ पे आप देखिए कि किसके रूप में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब किस प्रकार। जब काइंड को साथ में ऐड कर दिए तो क्या होगा? व्हाट काइंड। तो यहाँ पे किस प्रकार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल देखिए, अब आपके पास किस तरह की नौकरी है? व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब डू यू हैव नाउ। व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब डू यू हैव नाउ। अब आपके पास किस तरह की नौकरी है, मतलब किस प्रकार की नौकरी है। अगला शब्द हमारा टाइम। क्या है? टाइम। देखिए व्हाट टाइम, कितने बजे। देखिए व्हाट का इस्तेमाल क्या के रूप ना लेके हम किसका इस्तेमाल करें? कितने का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों कि व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कितने का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि व्हाट का इस्तेमाल क्या के रूप में ना हो करके कितने के रूप में हो रहा है। क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ व्हाट के साथ टाइम जुड़ा हुआ है। जब भी टाइम जुड़ा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? कितने। क्या का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। व्हाट टाइम, कितने बजे। तो समझ रहे हैं ना आप। इस्तेमाल देखिए, दुकान कितने बजे खुलती है। व्हाट टाइम डज द शॉप ओपन। व्हाट टाइम डज द शॉप ओपन। दुकान कितने बजे खुलती है। अगला क्या हो रहा है? व्हाट्सअप। क्या हो रहा है? व्हाट्सअप। तो व्हाट के लिए मतलब क्या के लिए और भी एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा और ठीक से समझ में आएगा। देखिए क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। क्या समय हुआ है? व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है? व्हाट टाइम इज इट। वो क्या है? व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट, वो क्या है? व्हाट इज दैट। यह क्या है? व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, यह क्या है? व्हाट इज दिस। क्या विचार है? व्हाट एन आइडिया। क्या विचार है? व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। क्या बात है या क्या माजरा है? व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? व्हाट इज द मैटर। आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन। तो चलिए बढ़ते आगे। अब बात करते हैं हाउ की। देखिए हाउ का अर्थ होता है कैसे। हाउ का अर्थ क्या होता है हिंदी में? कैसे। लेकिन हम हाउ का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे और कब करेंगे? तो देखिए हाउ का इस्तेमाल हम मैनर के साथ करेंगे, मतलब तौर तरीके के बारे में जब रहेगा तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हाउ का इस्तेमाल करेंगे, राइट। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाउ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब मैनर या तौर तरीके के बारे में रहेगा, तब आप हाउ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू।
मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, राइट। आप घर कैसे बनाते हैं, हाउ डू यू बिल्ड अ हाउस, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। हाउ डू यू बिल्ड अ हाउस, आप घर कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हाउ का इस्तेमाल हम मैनी के साथ करते हैं, राइट। हाउ मैनी जिनका अर्थ होता है कितना, क्या होता है कितना, लेकिन हम हाउ मैनी का इस्तेमाल क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रा बताने के लिए हम करते हैं हाउ मैनी का इस्तेमाल। मतलब काउंटेबल चीज़ों के लिए हम करते हैं हाउ मैनी का इस्तेमाल। देखिए काउंटेबल आप समझ रहे हैं ना, कि काउंटेबल मतलब वो होता है जिनको हम गिन सकते हैं। जिन चीज़ को हम गिन सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल, राइट। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, आपके पास कितनी पेंसिलें हैं, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव। अब देखिए आप पेंसिल तो गिन सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, आपके पास कितनी पेंसिलें हैं, राइट। आप महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड अ मंथ, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड अ मंथ, आप महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं। देखिए जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, तब आप हमेशा हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं हाउ मच की। इनका भी अर्थ होता है कितना, और ये भी हमें डिनोट करता है क्वांटिटी या मात्रा बताने के लिए, राइट। क्या बताने के लिए, क्वांटिटी, जिनका अर्थ होता है हिंदी में मात्रा। लेकिन देखिए हाउ मैनी का भी अर्थ होता है कितना एंड हाउ मच का भी अर्थ होता है कितना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि हाउ मैनी का इस्तेमाल हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तब हम किन का इस्तेमाल करते हैं, हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाउ मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए होता है। मतलब जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसकी आप क्वांटिटी नहीं बता सकते, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस्तेमाल देखिए, आपके कितने बाल हैं, हाउ मच हेयर डू यू हैव। अभी आप बाल गिन सकते हो नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल है ये। हाउ मच हेयर डू यू हैव, आपके कितने बाल हैं। और देखिए एग्जाम्पल, हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड, हाउ मच वाटर डू वी नीड, हमें कितने पानी की आवश्यकता है। देखिए आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल चीज़ है, इनकी क्वांटिटी अनकाउंटेबल है। देखिए ये कभी भी मत भूलना, अगर आपको कहीं भी दिखे वाक्य बनाना हो हाउ मच हाउ मैनी, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटी को नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो आप हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर हाउ मैनी जिनकी क्वांटिटी को आप गिन सकते हैं, जिनकी मात्रा आप बता सकते हैं, तब आप हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग की। अब हाउ लॉन्ग का भी अर्थ होता है हिंदी में कितना लंबा, कितनी देर। देखिए हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल आप दो तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से हो सकता है, दो तरीकों से हो सकता है, राइट। देखिए एक कितना लंबा और एक कितनी देर। पहला जो है ड्यूरेशन, मतलब अवधि के लिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवधि, और दूसरा है लेंथ, मतलब लंबाई बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग का। तो चलिए दोनों को अलग अलग इस्तेमाल देखेंगे, ताकि आपको जो डाउट रहे वो भी क्लियर हो जाए। देखिए हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर का पहला देखो इस्तेमाल। इसमें कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इसमें कितना समय लगता है। तो बढ़ते आगे, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब लंबाई का। आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब, आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है। बढ़ते आगे, अब देखते हैं कि हाउ का इस्तेमाल हम ऑफन के साथ करेंगे। हाउ ऑफन जिनका अर्थ होता है हिंदी में कितनी बार, क्या होता है कितनी बार। इनका इस्तेमाल हम फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति बताने के लिए हम करते हैं। फ्रीक्वेंसी बताने के लिए जब रहेगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कितनी बार, कि कितनी बार आप वहाँ गए, कितनी बार आप यहाँ गए, कितनी बार आप पढ़े। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, आप कितनी बार विदेश जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो अब्रॉड, हाउ ऑफन डू यू गो अब्रॉड, आप कितनी बार विदेश जाते हैं। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, आप कितनी बार अपना ईमेल चेक करते हैं, हाउ ऑफन डू यू चेक योर ईमेल,
हाउ ऑफन डू यू चेक योर ईमेल, आप कितनी बार अपना ईमेल चेक करते हैं। देखिए हाउ ऑफन का अर्थ होता है कितनी बार, लेकिन इनका इस्तेमाल आप फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बताने के लिए हमेशा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हाउ फार की, जिनका अर्थ होता है हिंदी में कितनी दूर। क्या होता है कितनी दूर। देखिए हाउ फार का इस्तेमाल आपको कब करना और आप कब करेंगे। देखिए हाउ फार का इस्तेमाल हमेशा डिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है, मतलब दूरी अगर जो आपको कहीं बतानी हो, अगर किसी वाक्य में आपको बताना हो या लिखना हो, तो अगर आपको डिस्टेंस दिखे, दूरी दिखे, तो आप हाउ फार का इस्तेमाल करें। देखिए इस्तेमाल देखिए, सड़क कितनी दूर जा रही है। हाउ फार डज द रोड कंटिन्यू। हाउ फार डज द रोड कंटिन्यू, सड़क कितनी दूर जा रही है। यह हवाई अड्डे से कितनी दूर है। हाउ फार इज इट टू द एयरपोर्ट। हाउ फार इज इट टू द एयरपोर्ट, यह हवाई अड्डे से कितनी दूर है। तो आप देखिए ना कि हाउ फार का इस्तेमाल देखिए आपकी दूरी के लिए किया जाता है, डिस्टेंस। अगर जो आपको कहीं दिखे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ फार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अरे आपका घर कितनी दूर है, तो शब्द हमारा हाउ ओल्ड, जिनका अर्थ होता है कितना पुराना या कितनी उम्र। क्या होता है कितना पुराना या कितनी उम्र। हाउ को ओल्ड का अर्थ होता है। देखिए इस्तेमाल देखिए, आपकी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड आर यू। देखिए हाउ का और भी इस्तेमाल देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर ही। कितना दुखद। हाउ ट्रेजिक। हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद। कितना प्यारा। हाउ स्वीट। हाउ स्वीट, कितना प्यारा। हाउ स्वीट। कितना बेतुका। हाउ एब्सर्ड। हाउ एब्सर्ड, कितना बेतुका। हाउ एब्सर्ड। तो बढ़ते आगे, अब बात करते हैं हुज का, जिनका हिंदी में अर्थ होता है जिसका या किसका। क्या अर्थ होता है, जिसका या किसका। लेकिन एक बात और, हुज का इस्तेमाल आप कब करेंगे, कब करेंगे बताओ। देखिए हुज का इस्तेमाल हमेशा पोजीशन के लिए किया जाता, मतलब जिस अधिकार के लिए, कब्जा के लिए, मतलब मालिकाना हक जताने के लिए आप हमेशा हुज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कहीं अधिकार, कहीं कब्जा करना है, कहीं मालिकाना हक जताना हो, तब आप वाक्य में, तब आप इस्तेमाल करेंगे हुज का, जिनका अर्थ होता है जिसका या किसका। इस्तेमाल देखिए, यह किसकी पेंसिल है। हुज पेंसिल इज दिस। हुज पेंसिल इज दिस, यह किसकी पेंसिल है। हुज पेंसिल इज दिस। वह किसकी कार है। हुज कार इज दैट। हुज कार इज दैट, वह किसकी कार है। हुज कार इज दैट। यह किसका है। हुज इज दिस। हुज इज दिस, यह किसका है। हुज इज दिस। यह किसका गिटार है। हुज गिटार इज दिस। हुज गिटार इज दिस, यह किसका गिटार है। तो बढ़ते आगे, अब बात करते हैं हम व्हेन की, जिनका अर्थ होता है हिंदी में कब एंड जब। क्या होता है हिंदी में, कब एंड जब। लेकिन इनका इस्तेमाल आप सिर्फ टाइम के लिए करेंगे। अगर आपको कहीं बताना हो समय, तो आप किन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, जिनका अर्थ होता है कब या जब। राइट, तो देखिए, चलिए इस्तेमाल देखिए। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। देखिए अब यहाँ पे हम समय की बात कर रहे हैं कि मतलब कब जाएंगे। हम कब शुरू करेंगे, व्हेन डू वी स्टार्ट। व्हेन डू वी स्टार्ट, हम कब शुरू करेंगे, व्हेन डू वी स्टार्ट। पार्टी कब है, व्हेन इज द पार्टी। व्हेन इज द पार्टी, पार्टी कब है। देखिए यहाँ पे हम लोग समय की ही बात कर रहे हैं कि कब है, वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। आप कब शुरू कर सकते हैं, व्हेन कैन यू स्टार्ट। व्हेन कैन यू स्टार्ट, आप कब शुरू कर सकते हैं। तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग। व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग।
देखिए, जब भी समय की बात हो लेकिन हिंदी में अर्थ हो कब या जब, तो आप हमेशा व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा वाई, जिनका अर्थ होता है क्यों। क्या होता है? क्यों। लेकिन इनका इस्तेमाल आप रीज़न बताने के लिए करेंगे। कब करेंगे बताओ? रीज़न बताने के लिए, जिनका अर्थ होता है हिंदी में कारण। क्या होता है? कारण। जब हमें कभी रीज़न बताना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वाई का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखिए, मैं यहाँ क्यों हूँ? वाई एम आई हियर। वाई एम आई हियर। मैं यहाँ क्यों हूँ? वाई एम आई हियर। वह व्यस्त क्यों है? वाई इज़ ही बिजी। वाई इज़ ही बिजी। वह व्यस्त क्यों है? रोहित ने झूठ क्यों बोला? वाई डिड रोहित लाई। वाई डिड रोहित लाई। रोहित ने झूठ क्यों बोला? तुम क्यों पूछ रहे हो? वाई डू यू आस्क। वाई डू यू आस्क। तुम क्यों पूछ रहे हो? वाई डू यू आस्क। वह यहाँ क्यों है? वाई इज़ ही हियर। वाई इज़ ही हियर। वह यहाँ क्यों है? वाई इज़ ही हियर। आप क्यों भागे? वाई डिड यू रन। वाई डिड यू रन। आप क्यों भागे? वाई डिड यू रन। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा वेयर, जिनका अर्थ होता है हिंदी में जहाँ एंड कहाँ। क्या होता है? जहाँ एंड कहाँ। देखिए, वेयर का इस्तेमाल आप सिर्फ कहाँ करेंगे? वेयर का इस्तेमाल आप सिर्फ जगह के बारे में अगर आपको बताना हो, किसी प्लेस के बारे में बताना हो, तो आप इस्तेमाल करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी वाक्य में अगर जगह के बारे में हो तो आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखिए, आप कहाँ हैं? वेयर आर यू। मतलब आप किस जगह पे हैं। देखिए, जगह की बात हो रही है ना। आप कहाँ हैं? वेयर आर यू। आप कहाँ हैं? वेयर आर यू। और भी इस्तेमाल देखिए, मेरा बैग कहाँ है? वेयर इज़ माई बैग। वेयर इज़ माई बैग। मेरा बैग कहाँ है? देखिए, अभी ये सब जगह के बारे में ही बात हो रही है। मेरी कार कहाँ है? वेयर इज़ माई कार। वेयर इज़ माई कार। मेरी कार कहाँ है? मेरी गेंद कहाँ है? वेयर इज़ माई बॉल। वेयर इज़ माई बॉल। मेरी गेंद कहाँ है? वेयर इज़ माई बॉल। मैं कहाँ बैठूँ? वेयर डू आई सिट। वेयर डू आई सिट। मैं कहाँ बैठूँ? वेयर डू आई सिट। तो बढ़ते हैं, आप बात करते हैं विच की, जिनका अर्थ होता है कौन। देखिए, हु का भी हिंदी में अर्थ होता है कौन एंड विच का भी अर्थ होता है कौन, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि डिफरेंस इसलिए है कि विच का इस्तेमाल आप सामान की जगह पे करेंगे। अगर आपको वाक्य में कहीं बताना हो थिंग्स, जिनका अर्थ होता है सामान, तो आप विच का इस्तेमाल करेंगे। कौन रहेगा तो विच का इस्तेमाल करेंगे एंड हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, इस्तेमाल देखिए, आपकी कलम कौन सी है? विच इज़ योर पेन। विच इज़ योर पेन। आपकी कलम कौन सी है? विच इज़ योर पेन। कौन सी किताब बेहतर है? विच बुक इज़ बेटर। विच बुक इज़ बेटर। कौन सी किताब बेहतर है? देखिए, आप विच का इस्तेमाल इंसान के लिए नहीं करेंगे। किसके लिए नहीं करेंगे? इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आप विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने कौन सा चुना? विच डिड यू चूज। विच डिड यू चूज। आपने कौन सा चुना? आप कौन सा चाहते हैं? विच वन डू यू वांट। आप कौन सा चाहते हैं? विच वन डू यू वांट। विच वन डू यू वांट। आपकी कार कौन सी है? विच वन इज योर कार। विच वन इज योर कार। आपकी कार कौन सी है? विच वन इज योर कार। आपका गिटार कौन सा? विच इज योर गिटार। विच इज योर गिटार। आपका गिटार कौन सा? विच इज योर गिटार। तो चलिए बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा हु। क्या हु? इनका भी अर्थ होता है कौन। क्या होता है अर्थ इनका? कौन। अब देखिए, इनका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, हु का इस्तेमाल हमेशा आप पर्सन के लिए करेंगे, व्यक्ति के लिए करेंगे, इंसान के लिए करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति की बात हो, जब भी किसी पर्सन की बात हो या वाक्य में देखिए, अगर आपको कौन रहे तो आप हमेशा हु का इस्तेमाल करेंगे, यह कभी भी मत भूलना। वह कौन है? हु इज़ ही। देखिए, यहाँ पे इंसान की बात हो रही है,
किसी पर्सन की बात हो रही है। हु इज़ ही, वह कौन है, हु इज़ ही। अगला कौन है, हुज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट। अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट। तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। देखिए यहाँ पे आप देख रहे एग्जाम्पल में इंसान की ही बात हो रही है। आपको एग्जाम्पल देख के ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। कौन है वह, हु इज दैट, हु इज दैट, कौन है वो, हु इज दैट। यहाँ कौन है, हु इज हियर, हु इज हियर। यहाँ कौन है, हु इज हियर। यह कौन है, हु इज इट, हु इज इट। यह कौन है, हु इज इट। कौन आया, हु केम, हु केम। कौन आया, हु केम। इसे किसने बनाया, हु मेड इट, मतलब कौन बनाया। हु मेड इट, इसे किसने बनाया, हु मेड इट। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।